नमः संस्कृताय मित्रों, संस्कृत सारम चैनल पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। हम लोग महाकवि कालिदास द्वारा विरचित अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक का चतुर्थ अंक पढ़ रहे हैं, जो कि हमारे टीजीटी, डीएसएसएसबी, पीजीटी आदि परीक्षाओं में सम्मिलित है। और हम लोग इस चतुर्थ अंक का 12 एपिसोड पढ़ चुके हैं, 12 भाग पढ़ चुके हैं। आज हम लोग भाग 13 पढ़ेंगे। 12 भाग में और हर भाग का डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको दिया गया है पिछले भागों का। आप वहां से जाके पीछे का भाग पढ़ सकते हैं। आइए हम लोग आगे। अब तक हम लोग क्या पढ़े हैं? शकुंतला की विदाई हो रही है और शकुंतला जो है चकवा और चकई को देख करके कहती है अपनी सखियों से कि हे सखी, देखो ये दोनों कैसे जो है चकवी किस तरह से अपने चकवा केवल उसका पत्ते की ओट में छुप गया है, फिर भी वो अपने दुख को सह नहीं पा रही है। अब मैं तो उसके हिसाब से बहुत बड़ा ही त्याग की हूँ कि इतने दिन से मेरा पति दूर है, फिर भी मैं अधीर नहीं हुई, शांत थी। तो अनसुईया उसको समझाती है कि नहीं सखी, ऐसा नहीं है। जो है चकवी भी अपने पति से दूर होके इतने दुख की इतनी लंबी रात काट लेती है और रोज काटती है, सिर्फ इस उम्मीद में कि सुबह होगा और उसका चकवा वापस मिलेगा। तो अगर हमें मिलन की उम्मीद होती है तो बड़े से बड़ी दुख की रात भी हमारी सहनीय हो जाती है, कट जाती है। आइए आगे देखते हैं। काश्यप ऋषि कहते हैं, सारंगरव इति त्वया मद्वचनात् स राजा शकुंतलां पुरस्कृत्य वक्तव्यः सारंगरव वक्तव्यः। यहीं तक देखिए। काश्यप ऋषि कहते हैं, सारंगरव, तुम्हारे द्वारा मेरे वचनों को उस राजा दुष्यंत के सामने, वहां राजा दुष्यंत के सामने जब तुम जाओगे तो मेरे वचन को उनसे कहना, शकुंतला को आगे करके। शकुंतलाम पुरस्कृत, पुरः कृत्य है यहाँ पर, मतलब पुरः माने आगे, कृत्य माने करके। राजा दुष्यंत के सामने आगे शकुंतला को वहां कर देना, आगे उसको खड़ा कर देना, और तुम्हारे द्वारा मेरे वचनों को कहना चाहिए। मेरे यही वचन तुम्हें कहना चाहिए शकुंतला को आगे करके। सारंगरव कहता है, आज्ञापयतु भवान आज्ञापयतु भवान, कहता है कि आज्ञा कीजिए प्रभु, हे गुरुदेव आज्ञा कीजिए। काश्यप ऋषि कह रहे हैं एक श्लोक के माध्यम से। श्लोक चतुष्टय का ये तीसरा श्लोक है। अस्मान साधु विचिन्त्य संयम धनान उच्चैः कुलं च आत्मनः त्वय्या अस्याः कथम अपि अबान्धव कृतां स्नेह प्रवृत्तिं च ताम् सामान्य प्रतिपत्ति पूर्वकम इयं दारेषु दृश्या त्वया भाग्यायत्तमतः परम न खलु तद्वाच्यम वधु वधु बंधुभिः। कह रहे हैं काश्यप ऋषि, अस्मान साधु विचिन्त्य, विचिन्त्य शब्द को लीजिएगा, पकड़े रहिएगा। देखिए, अस्मान साधु संयम धनान, संयम धन ही, संयम ही जिसका धन है, ऐसे हम साधु, अस्मान माने हम, साधु माने साधु, साधु सन्यासी लोग। साधु सन्यासियों का सबसे मूल धन क्या होता है? संयम, धैर्य, नियम। तो कह रहे हैं कि संयम ही जिसका धन है, ऐसे हम साधुओं का विचार करके उच्चैः कुलम आत्मना, आत्मना माने अपने ऊंचे कुल का विचार, माने और अपने ऊंचे कुल का विचार करके त्वया अस्याह, आपके द्वारा इसका, शकुंतला का, कथम अपि माने किसी भी, अबांधव कृता मतलब किसी भी रिश्तेदार का, भाई बांधव का कोई योगदान नहीं था इसमें। कोई मतलब जैसे होता है ना, कोई ना अगुवाई किया था ना कोई बात किया था, किसी का इसमें हस्तक्षेप नहीं था। आपने अपनी इच्छा से इससे विवाह किया है, आप दोनों ही अपनी इच्छा से विवाह किए हो, तो इसमें किसी और का कोई हस्तक्षेप नहीं है। स्नेह के कारण
आप दोनों ने आपके द्वारा इसका वर्ण किया गया है, आपने इससे विवाह किया है, इस बात का भी विचार कर लीजिएगा। ठीक है, 3 बातों का विचार करना है। क्या क्या? कि संयम ही जिसका धन है, ऐसे हम साधुओं के विषय में सोच लीजिएगा, अपने ऊंचे कुल खानदान के विषय में सोच लीजिएगा। तो या अश्या कथमपि अबांधव कृताम स्नेह प्रवृत्तिम चौताम, और बिना किसी भाई बांधव के हस्तक्षेप के आपके द्वारा इसका स्नेह के कारण स्वयं वर्ण किया गया है, इस बात का विचार कर लीजिएगा। सामान्य प्रतिपत्ति पूर्वकम इयम दारेषु दृश्यात्रया, आपके द्वारा सामान्य प्रतिपत्ति पूर्वकम मतलब जो अन्य पत्नियां हैं, दारेश माने अन्य पत्नियां हैं, उनमें दूसरी ही सही लेकिन सामान्य दृष्टि से इसका आपके द्वारा सम्मान होना चाहिए, पत्नी की तरह ही सम्मान होना चाहिए। भले ही आप अपनी महारानी का दर्जा नहीं दीजिए अभी, लेकिन पत्नी की तरह ही आपके द्वारा इनका सम्मान होना चाहिए। भाग्यायत्तम भाग्यायत्तम मतः परम न खलु, या भाग्य से यदि आयत्त माने और कुछ इसको मिल जाए, अब इसके भाग्य से यदि इसको ज्यादा मिल जाए, यदि इसको महारानी पद महादेवी पद मिल जाए, आपकी ये सबसे महान रानी बन जाए, आपकी ये महारानी बन जाए, तो ये इसका भाग्य है। इसके आगे वधु बंधु भी द्वारा भला और वचन क्या कहा जाए, यानी इससे ज्यादा हम और कुछ नहीं कह सकते। बस इतना ही कहेंगे कि आप हमारे बारे में सोच लीजिएगा, हम साधुओं के बारे में, और अपने उच्च कुल खानदान के बारे में सोच लीजिएगा, क्योंकि आपने स्वयं ही इससे विवाह किया है। और अपनी पत्नी सोच करके अपनी पत्नियों के दूसरी पत्नी का दर्जा अवश्य इसे दीजिएगा। अगर उससे अधिक इसको मिल जाए तो ये इसका भाग्य है, इससे ज्यादा वधु बंधु को और क्या कहना चाहिए, यानी और इससे ज्यादा लड़की का भाई बांधव कुछ नहीं कह सकता। ठीक है, क्लियर हो गया? अगला आइए देखते हैं। सारंगराव कहते हैं, गृहीत संदेश, संदेश ग्रहण कर लिए। काश्यप, वत्से त्वम इदानीम अनुशासनी या असि, कहते हैं कि पुत्री मैं तुम्हें कुछ अनुशासन सिखाना चाहता हूं, मैं तुम्हें कुछ शिक्षा देना, अनुशासन शिक्षा देना चाहता हूं। वनौकशो संतो लौकिकज्ञ वयम, वनौकशो माने वनवासी होते हुए भी, वन में रहने वाले होते हुए भी हम संत लोग लौकिकज्ञ हैं, मतलब लौकिक बातों को भी जानते हैं, सांसारिक बातों को भी हम लोग जानते हैं। सारंगराव कहते हैं, न खलु धीमताम कश्चित विषयो नाम, धीमताम माने बुद्धिमानों के लिए, ज्ञानियों के लिए कोई भी विषय अज्ञात नहीं होता है। निश्चित रूप से ज्ञानियों के लिए कोई भी विषय अज्ञात नहीं होता है। काश्यप ऋषि कहते हैं, सात्वमितः पतिकुलम प्राप्य, यहाँ से पति के घर जाकर, यहाँ से अभी चलकर पति के घर पहुंचकर क्या करोगी, वो एक बेटी को संदेश दे रहे हैं। शुश्रूष गुरुन कुरु प्रिय सखी वृत्तिम सपत्नी जने, भर्तुः विप्रकृतापि रोषणतया मा स्म प्रदीपम गमः, भूयिष्ठं भव दक्षिणा परिजने भाग्येस्व अनुत्सेकिनी यान्त्येवं गृहिणी पदम युवतयो वामाह कुलस्याद। कहते हैं कि शुश्रूषस्व गुरुन कुरु, सेवा करना, गुरुन माने गुरुओं की, अपने गुरुओं की, बड़ों की, गुरुजनों की, श्रेष्ठ की, सास ससुर सबकी मतलब सेवा करना। कुरु सेवा करना। प्रिय सखी वृत्तिम सपत्नी जने, और कुरु माने करना, और सपत्नी जने यानी जो तुम्हारी सौतने होंगी, तुम्हारी और राजा हैं, क्षत्रिय हैं, तो उनकी और भी पत्नियां होंगी, तो उनके साथ प्रिय सखी जैसा, वृत्तिम माने व्यवहार करना, अपनी सखी जैसा व्यवहार करना। भर्तुः विप्रकृतापि,
भर्तु माने पति, विप्रकृता भी मतलब विप्रकृता माने उनके टेढ़े हो जाने पर, उनके रुष्ट हो जाने पर, उनके मतलब गुस्सा हो जाने पर, ठीक है, उनके तुम्हारा तिरस्कार करने पर, तुम्हारे प्रति तुम उनके द्वारा तिरस्कृत होने पर, अपि माने भी, रोषण तया माने क्रोध के कारण, माँ माने मत, स्म प्रतीपम गमः, प्रतीपम माने विपरीत आचरण मत करना, विपरीत मत जाना उनके, यदि वो तुम्हारा तिरस्कार भी करे तो गुस्सा में आकर तुम कुछ उल्टा सीधा मत करना, उनके अनुकूल ही रहना, उनके प्रतिकूल आचरण मत करना। भूइष्ठम भव दक्षिणा परिजने, परिजने माने होता है सेवक, जो तुम्हारे घर में नौकर होंगे, सेवक होंगे, उनके प्रति तुम दानी होना, उनके प्रति तुम दयालु होना। भाग्येश्व अनुत्सेकिनी, भाग्येशु अनुत्सेकिनी, अपने भाग्य पर उत्सेकिनी नहीं, अनुत्सेकिनी होना, यानी घमंड मत करना। यान्त्येव, यान्ति एव गृहिणी पदम युवतयोः, इस प्रकार का आचरण करने वाली, जो जो ऊपर कहा गया है, इस प्रकार का आचरण करने वाली युवतियां गृहिणी पद को, गृह लक्ष्मी पद को प्राप्त करती हैं। और इसके विपरीत, वामाह माने इसके विपरीत, इसके उल्टा आचरण करने वाली, कि जो गुरुओं की सेवा ना करे, सौतों के साथ झगड़ा करे, पति गुस्सा हो तो उसके साथ और गुस्सा हो जाए, उल्टा सीधा बोले और सेवकों पर रौब दिखाए, अपने भाग्य पर घमंड करे, ये सब जो करता है वो क्या होता है, वो उस खानदान के लिए एक कलंक बन जाता है, एक कलंकिनी बन जाती है स्त्री, ठीक है। वो एक तरह से कहिए तो उस कुल खानदान के लिए वो एक दाग बन जाती है, दुख का कारण बन जाती है। तो ऐसा आचरण नहीं करना चाहिए। क्लियर? गौतमी कहती है, एतवान वधु जनस्य उपदेशः, ये बहुओं के लिए एकदम सही उपदेश है। जा पुत्री एतत् खलु समवधारय, सम अवधारय, पुत्री इसे तुम धारण कर लो, यानी गुरुजी ने जो कहा है ये उपदेश धारण कर लो। काश्यप ऋषि कहते हैं, वत्से परिष्वजस्व माम सखी जनम च, हे पुत्री मुझे, माम माने मुझे, और अपने सखियों को, परिष्वजस्व माने गले लगाओ, आओ हम दोनों के, मतलब अपने सखियों के और मेरे गले लगो। शकुंतला तात इत एव किम प्रियंवदा अनुसूया सख्यो निवर्तिष्यते, शकुंतला कहती है, पिताजी क्या प्रियंवदा और अनुसूया दोनों सखियां यहीं से लौट जाएंगी? इत एव, यहीं से लौट जाएंगी। काश्यप ऋषि कहते हैं, वत्से पुत्री इमे अपि प्रदे, इन्हें भी मुझे देना है, इनका भी विवाह करना है। न युक्तम अनयो अत्र गंतुम त्वया सह गौतमी यास्यति, युक्तम माने उचित, न नहीं है, अयम अनयो, अनयोः तत्र, इन दोनों का वहां जाना, तत्र माने वहां, गंतुम माने जाना, न युक्तम उचित नहीं है, त्वया सह तुम्हारे साथ, गौतमी यास्यति तुम्हारे साथ गौतमी जाएगी। शकुंतला कहती है, शकुंतला पितः पितरम आलिश्य, पिता को गले लगकर, कथम इदानीं तात अंकस तातस्य अंकात परिभ्रष्टा मलय तट उन्मूलिता चंदन लतेयो देशांतरे जीवितम धारयिष्यामि। कथम इदानीं, किस प्रकार, पिता के गोद से दूर, पिता के गोद से दूर मलय तट से उखड़ी हुई चंदन लता के समान दूसरे देश में जीवन धारण करूंगी, जीवित रहूंगी। मतलब जैसे चंदन लता को, चंदन के वृक्ष को मलय पर्वत से उखाड़ कर कहीं और आप लगा दीजिए तो वो पौधा मर जाता है, मुरझा जाता है। तो वही कह रही है कि पिताजी के गोद से निकलकर मैं उसी प्रकार जीवित नहीं रह पाऊंगी जैसे मलय पर्वत से उखड़ी हुई चंदन की लता दूसरे जगह लग करके जीवित नहीं रह पाती है। काश्यप ऋषि कहते हैं, वत्से किम इयम कातराशि, क्यों इतना अधीर हो रही हो पुत्री,
किम इयम, क्यों इस तरह से कातर हो रही हो, अधीर हो रही हो। बस इस एपिसोड में यहीं तक। अगले एपिसोड में, एपिसोड 14 में हम लोग आगे का पढ़ेंगे। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लग रही हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट भी कीजिए। और हम लोग बारी बारी, अब हमारी टीजीटी की डेट भी आ गई है, तो हम लोग बारी बारी सारी निर्धारित पुस्तकों को पढ़ेंगे ऐसे ही। नमः संस्कृताय।